तारीफों के मोहताज नहीं होते कभी अच्छे लोग, क्योंकि फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता, उनकी शख्सियत से ही जहां अपने आप महक जाता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सौम्या टंडन एवं बहुचर्चित टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं की लीड एक्ट्रेस अनीता भाभी जी। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सौम्या जी, आप अपना फिल्मी कैरियर जो आपने शुरू किया था, इसकी सफलता को किन शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगी? अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2006 से अपना सफ़र इस इंडस्ट्री में शुरू किया था और 2006 में मैंने सोनी के लिए एक लीड कैरेक्टर किया था। उसके बाद मैंने जब वी मेट एक फ़िल्म की। उसके बाद मैंने कम से कम 14 टीवी शोज़ होस्ट किए, जिसमें से कि सबसे पहला शो जो था मेरा डांस इंडिया डांस, वो इंडिया का सबसे पहला डांस रियलिटी शो था। अब तो बहुत सारे हैं। उसमें मैंने ये एंकरिंग की थी और उस वक्त इस शो ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, सभी बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति सभी के रिकॉर्ड्स। उसके बाद मैंने शाहरुख खान के साथ भी एंकरिंग किया हुआ है एक शो। बहुत सारे शोज़ एंकर किए हैं। उसके बाद भाभी जी घर पे हैं मैं कर रही हूँ पिछले 5 सालों से। फिर भी मुझे अभी लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है और अभी बहुत और सफल और इससे भी ज़्यादा सफल शोज़ और फ़िल्में करनी हैं। तो मैं बस अपने सफ़र के बारे में यही कहूँगी। भाभी जी घर पर है सीरियल की पॉपुलैरिटी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? भाभी जी घर पे हैं की सफलता का श्रेय मैं पूरी टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि जो ये शो है ये अच्छा लिखा गया है, अच्छा डायरेक्ट किया गया है। इसके जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। चाहे मेन एक्टर्स हों या सपोर्टिंग एक्टर्स हों, उन सभी लोगों का योगदान है और सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। और हर कैरेक्टर का और हर छोटे या बड़े किरदार का एक फ्लेवर है, जिससे सब कुछ जुड़कर ये शो सफल बनता है। और इसी से जैसे गुलदस्ते की तरह है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो सभी का इसमें योगदान है और ये टीम वर्क की वजह से सफल है। अपनी लाइफ का कोई ऐसा ड्रीम जो अभी बाकी है? लाइफ के तो बहुत सारे ड्रीम हैं और अभी तो मैंने मुझे लगता है कि शुरुआत ही की है और बहुत सारे ऐसे सपने हैं और बहुत सारे मुकाम हैं जो मुझे हासिल करने हैं। ये तो सिर्फ़ एक शो है, इससे पहले भी मैंने बहुत सफल शोज़ किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब वी मेट में मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, छोटा-सा रोल था लेकिन फ़िल्म बहुत हिट थी। और शाहरुख खान जी के साथ शो किया है, डांस इंडिया डांस बहुत हिट रहा है। तो सभी अपने-अपने जॉनर में अपने-अपने वक़्त बहुत पॉपुलर रहे हैं और ऐसे बहुत इससे भी ज़्यादा पॉपुलर और इससे भी बढ़िया काम करने की मेरी मंशा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मैं कर पाऊँगी। इस समय इस महामारी के संकट से जो पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी के संकट से गुज़र रहा है और बहुत ही कठिन वक्त है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारी जानें ख़तरे में हैं इस बीमारी के वजह से, उसी दूसरी तरफ हमारी जो लाइवलीहुड है, जो हमारी जीविका है, वो भी ख़तरे में है। कई लोगों का काम छूट गया है, कई लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं और खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, बैंक में कोई सेविंग्स नहीं है, बहुत सारे बिज़नेसेस चौपट हो गए हैं। ऐसे वक्त पे मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें। अगर आपके साथ आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जिनको आप काम पे नहीं बुला रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आप उनको पैसे दें, क्योंकि अगर आप नहीं पैसे देंगे तो वो कहाँ से पैसे लेंगे? आपके साथ काम करने वाला जो आपका स्टाफ़ है, आपका ड्राइवर या आपका घर में काम करने वाले मेड्स हैं, उन सब के बारे में आप सोचिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक़्त में मानवता ही एक दूसरे को बचा सकती है और यही मानवता ही जो है वो हम सब लोगों को इसके पार कराएगी। जैसा कि इस वक्त कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आने वाले वक्त में आप टीवी सीरियल या फिल्मों के भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस महामारी के चलते टेलीविज़न सीरियल और फ़िल्म जगत दोनों ही काफ़ी प्रभावित हुए हैं और होंगे भी। फ़िल्मों का थोड़ा-सा मामला ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत वक़्त तक थिएटर में लोग मेरे ख़्याल से नहीं जाना पसंद करेंगे जब तक इस महामारी के लिए कोई दवाई या कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। इसीलिए थिएटर में लोग अभी मेरे ख़्याल से इतनी जल्दी से नहीं जाएँगे।
इसलिए फ़िल्में बहुत अफ़ेक्ट होंगी। बहुत सारी फ़िल्में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे लॉन्च होंगी, थिएटर्स में नहीं लॉन्च होंगी। जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसमें बजट्स कम हो जाएँगे क्योंकि एडवर्टाइज़र्स नहीं हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए, और इसीलिए ब्रॉडकास्टर यानी कि टेलीविज़न नेटवर्क के पास कम पैसे होंगे। टेलीविज़न नेटवर्क के पास कम पैसे होंगे तो वो प्रोड्यूसर को कम पैसे देंगे, प्रोड्यूसर के पास कम पैसे होंगे तो वो एक्टर्स को और बाकी क्रू मेंबर्स को कम पैसे देंगे। तो मेरे ख़्याल से टेलीविज़न के बजट काफ़ी हिल जाएँगे। उसके अलावा हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने शूटिंग के लिए आज ही अनाउंसमेंट किया है कि शूटिंग मतलब इनफैक्ट 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया है कि शूटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन और गाइडलाइंस भी दी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से काफ़ी मुश्किल होगा इस वक्त शूट करना क्योंकि शूटिंग में कई लोग इकट्ठे होते हैं और वो काफ़ी ख़तरा होता है उस तरह से शूट करना। तो सभी तरीक़ों से मेरे ख़्याल से शूटिंग भी अब कम होगी और बजट्स भी कम हो जाएंगे, तो दोनों ही इंडस्ट्री काफ़ी अफ़ेक्ट होंगी। जैसे कि बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश की अफ़ेक्ट हुई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है, उसी तरह ये 2 इंडस्ट्रीज़ भी सफ़र करेंगी। हमारे चैनल आपके सवाल के लिए 2 शब्द बोलना चाहें तो? आपके चैनल आपके सवाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, और मैं दुआ करूँगी कि आप सब लोगों पर कोई आँच ना आए। अभी बहुत वक्त मुश्किल चल रहा है सभी के लिए, आर्थिक स्थितियाँ भी लोगों की ख़राब हैं। आप प्लीज़ ख़याल रखें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, अपने साथ काम करने, अपने से नीचे काम करने, अपने आस पड़ोस वालों के लिए या आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी कोविड वॉरियर है उसकी सहायता करने से पीछे ना हटें, क्योंकि यही वक्त है जब हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और यही वक्त है जब मानवता को इसी तरह से बचाया जा सकता है, संवेदनशीलता से। सौम्या जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। जी धन्यवाद अनिल जी। आप सेफ़ रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।